नमस्कार साथियों, फिलहाल मौजूद है मथुरा लोकसभा क्षेत्र में। आगामी 26 तारीख को मतदान होने वाला है। यहाँ पे सभी प्रत्याशी जनसंपर्क कर रहे हैं। जानने का प्रयास करेंगे, मथुरा के मतदाता मेरे साथ हैं कि इस बार मथुरा का माहौल क्या है, लोग किसके समर्थन में वोट करने वाले हैं और क्या कुछ मुद्दे रहे हैं जिन पे कार्य हुआ है और क्या कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो जिन पे कार्य नहीं हुआ। वर्तमान सांसद के कार्य से संतुष्ट हैं या असंतुष्ट हैं, तो जानने का प्रयास करेंगे। मथुरा के लोग हैं मेरे साथ। सर, मथुरा से ही हो? जी, मथुरा से हूँ। अभी आपके यहाँ फिर से हेमा मालिनी जी मैदान में 2 बार से वर्तमान सांसद हैं जी। तो क्या कुछ कार्य हुए हैं उनके राज्य में, उनके कार्यकाल में? देखिए, उनके कार्य में जो है सिर्फ हवाई है कार्य। हाँ, कार्य तो कुछ नहीं हुआ। आप देख सकते हैं कि यहाँ 5 एमएलए हैं, 5 विधानसभा में, 2 बार से सांसद हैं, तीसरी बार मैदान में है, 2 बार इनका जिला पंचायत बोर्ड चेयरमैन है, 2 बार इनका मेयर है, और उसके बाद भी मथुरा की हालत इतनी खराब है कि ये स्वच्छता मिशन का नारा लेते हैं, गड्ढा मुक्त सड़क का नारा लेते हैं, ये भ्रष्टाचार मुक्त सरकार बनाते हैं, जो कि रोजगार की बात करते हैं, स्वास्थ्य की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, सब पे फेल है। अगर फेल है तो लगातार 2 बार से चुन क्यों रही है मथुरा की जनता? देखिए, ये आप जान रहे हैं क्योंकि इन लोगों ने पिछली बार जब ये आए थे तो इन्होंने जो वादे किए थे किसानों के साथ कि हम आपका पूरा पहले ही दिन पहली ही मीटिंग में किसानों का कर्जा माफ करेंगे, ये मोदी जी का वादा था। तो उससे कुछ हुआ नहीं। ऐसा कुछ हुआ नहीं, और उन्होंने कह दिया तो जुमला है। दूसरा तो इस बार मथुरा का जो चुनाव हो केंद्रीय मुद्दों पे होगा या स्थानीय मुद्दों पे? देखिए, वैसे तो स्थानीय मुद्दों पे होता है, लेकिन केंद्रीय मुद्दा इसलिए था इन लोगों के दिमाग में कि जैसे सबसे पहले किसान का जो वो रहता है तो एक अपना लालच रहता है, और वो लालच ये था कि किसान के घर से जो निकलता है वो एक जवान निकलता था, और वो जवान भी अग्निवीर ले आए जे। अग्निवीर ला करके आज 3.5 साल में उसे ऐसे रोड पे छोड़ेंगे जे कि वो इधर का रहेंगे ना इधर का रहेगा। या तो इसमें कोई अध्यादेश पास हो तो उसमें ये रखा जाए कि स्टेट गवर्नमेंट उसको जो है अपना पुलिस में आप रखेंगे भाई। सरकार तो कह रही है बाद में अन्य नौकरियों में प्राथमिकता दी जाएगी। वो कुछ नहीं है, वो तो केवल ये है कि 3.5 साल बाद आप छोड़ेंगे। जरूरी है वो किसी में जाए, किसमें का? आप टेट पास करके लोग घूम रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, आपकी कोई वैकेंसी नहीं निकल रही है, पढ़े लिखे रोजगार फिर पीछे से और आ जाते हैं। जनसंख्या इतनी बढ़ गई है तो लोग कहाँ जाए? भूखमरी के शिकार हो रहे हैं। पढ़े लिखे बच्चे हैं, जो सामान्य के लोग हैं वो सफाई कर्मचारियों में है। आप देखिए, बीटेक प्लस एमटेक या सफाई कर्मचारियों में है, तो ऐसे लोगों को ये कहाँ है रोजगार होता, तो आज ये कंडीशन होती। तो स्थानीय सांसद ने कुछ ऐसा कोई औद्योगिक इकाई इस क्षेत्र में लगवाई हो? कोई भी उद्योग नहीं है। हमारे कार्यकाल में हमारे पूर्वज यहाँ सांसद रहे थे, ठाकुर चकलेश्वर सिंह जी। उस समय ये स्थिति थी कि यहाँ मथुरा रिफाइनरी की स्थापना उस समय कराई जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बनी थी। उस समय रिफाइनरी और यहाँ किसानों के लिए छाता शुगर मिल, ये दोनों उद्योग बड़े हैं। क्योंकि मथुरा की एक पहचान जो है, पहचान मथुरा की वो एक ऐसी थी, भगवान श्री कृष्ण के आध्यात्मिक क्षेत्र में तो लोग आते ही हैं, लेकिन यहाँ एक मथुरा रिफाइनरी में जो जैसी योग्यता है उस योग्यता के आधार पर उनको वर्क मिला, नौकरी मिल रही है, उस समय रोजगार मिला था। चाहे वो ट्रांसपोर्टिंग से जुड़ा हुआ है, चाहे वो कारपेंटर है या पेंटर है या कोई इलेक्ट्रीशियन है, हर व्यक्ति को अपना एक रोजगार मिला। चाहे वो प्राइवेट तरीके से मिला, यहाँ के लोग बागों को जिनके जमीनें गई, जिनको अनुभव था, उन लोगों को भी वहाँ परमानेंट सर्विस मिली, उसके माध्यम से लोगों को लोन भी मिला, उनको स्वास्थ्य चिकित्सा का भी एक आनंद उठा रहे हैं। दूसरा, एक सामुदायिक हॉस्पिटल भी उसी के उससे है, जो स्वर्ण जयंती हॉस्पिटल है, जिसमें एक्सीडेंटल तमाम वहाँ के एरिया के लोग आते हैं और मात्र 10 रुपए का पर्चा बनता है और उसमें निःशुल्क दिखाते हैं। ये कांग्रेस की देन है, कांग्रेस ने ये कुछ किया। तो अभी 10 साल से जो स्थानीय सांसद हैं इन्होंने कुछ किया? दूसरा मैं बता दूं, इसी में एक फरे बकरी अनुसंधान केंद्र है, वो भी इन कांग्रेस की देन है। जो बकरी किसानों की, गांधी जी का एक नारा था कि उसमें बकरी एक गरीब की गाय है, क्योंकि हर तरीके के एडमुक्त फेयर में वो अपना रह लेती है। हाँ, गरीब चारपाई के उससे बांध लेता है, छोटी जगह में रह लेती है, गरीब को दूध मिलता है। अभी कोविड चला था तो कोविड में बकरी का दूध 1500-2000 रुपए दिल्ली में बिका है। तो वो एक रिसर्च सेंटर उस जमाने का
यहाँ जो है बकरी अनुसंधान केंद्र यहाँ खुला, वेटनरी कॉलेज उन्हीं के टाइम का। गोकुल वैराज जो मथुरा का इतना विकसित हुआ उधर साइड से, ये उन्हीं का विकास था। इधर मनमोहन सरकार में आपका ये जीआरपी का क्वार्टर बाद पे, जिसे पूरा वहां के लोग जो भैंस पालना बंद कर दिया था, फिर से भैंस पाल रहे हैं और दूध की सप्लाई कर रहे हैं बड़े अच्छे रेटों में, जो कि वो आज भी गांव जो है दुग्ध जो क्रांति है देखा जाए तो ये कांग्रेस की क्रांति है। तो कांग्रेस ये क्रांति लेके आई। हाँ। तो स्थानीय सांसद आपके क्षेत्र में क्या लेके आई? वो कोई क्रांति नहीं, वो तो ये रही कि न तो किसानों की भाषा समझ में आती है उनके, और ना कोई यहाँ को अभी पटाखा बाजार जल गया था दीपावली पे राया में, तो राया में वो पता नहीं किसकी परमिशन किस तरीके से दी, इनके अधिकारियों ने सब भ्रष्ट हैं, इसमें कोई वो नहीं है, इनके नेता भ्रष्ट और ये भ्रष्ट, इनके अधिकारी भ्रष्ट। उन्होंने कोई भी मानक किसी तरीके से नहीं देखा कि उसमें आपको फायर ब्रिगेड का आपका सिलेंडर होना चाहिए, कि आपकी गाड़ी होनी चाहिए, कि आपका पानी का टैंकर होना चाहिए, वो सब चीजें भूल करके और उन्होंने जो है वहां वो परमिशन दे दी, चाहे वो नगर पालिका की होगी, मैं ये नहीं कहूंगा, और देने के बाद 12-14 लोग लगभग उसमें एक परिवार के 3-3 खत्म हुए। एक भी बार सांसद उनका हाल पूछने नहीं गई, जबकि दीपावली की शुभकामनाएं एक गरीब से लेकर के अमीर से लेकर के सभी को शुभकामनाएं देते हैं। हम सर्व समाज यहाँ रहता है, चाहे वो मुस्लिम समाज है चाहे वो हिंदू समाज है। सांसद नहीं, स्थानीय अन्य प्रतिनिधि भी नहीं गए थे क्या? अन्य प्रतिनिधि भी नहीं गए, सब अपना बचाव करते रहे। क्यों? और उसके बावजूद भी मैं आपको बता दूं, इनको कहीं जाना भी नहीं था, क्योंकि यही तो प्राइम मिनिस्टर आए थे, यही चीफ मिनिस्टर आए। तो जब इनका नृत्य देख रहे थे, जो ये नृत्य कर रही थी, तो उस नृत्य को देखने तो आप पहले ही कह देती कि सबसे पहले शुभकामना मैं नृत्य ये कैंसिल करती हूँ, 12 लोग यहाँ जल के खत्म हो गए हैं, आप पहले उनके घर पे जाइए और उनको एक सहायता प्रदान हमारी सरकार क्या कर सकती है। उसी दौरान की बात है, उसी दौरान की बात है। हाँ, तो अब आप ये देखिए कि इस तरीके की सांसद हैं, ये उनकी मानसिकता है, तो वो कैसे स्थानीय, मुझे नहीं लग रहा है कि मथुरा की इस समस्याओं से एक वो परिचित है। मैं तो ये मानूंगा वो अपरिचित है। वो अपरिचित है तो फिर जनता तो परिचित है। जनता इस बार क्या करेगी? जनता उनको, देखिए जनता तो वोट देती है कांग्रेस को, क्योंकि कांग्रेस ने तो हमारे उसमें मेयर का भी जो है इन्होंने 6-7 हजार से जबरदस्ती हरवा दिया था, जबरदस्ती, क्योंकि लट के बल पे। अब उसमें क्या हुआ, जीते जाते थे हमारे, तो नोटबंदी करा दी इन्होंने। उस समय क्या हुआ, नोटबंदी में इनको दिख रहा था हम रो रहे हैं, हम जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद में जब लगा लोगों को कि ये तो भाई हमारी भाजपा को छोड़ेंगे, तो इन्होंने पुलवामा करा दिया। अब पुलवामा में बोले कि आप पे क्या रिकॉर्ड है, 450 आपने स्ट्राइक वो करा दी, वो वहाँ स्ट्राइक कराई है, जो स्ट्राइक, फिर सर्जिकल स्ट्राइक इन्होंने क्या कराया? फिर वो तो सुन लो, सेना ने अगर कोई कार्रवाई नहीं, तो सेना ने क्या उसमें प्रूफ क्या था इनके पास में, जो 450 गिनती बता रहे थे। सर्जिकल स्ट्राइक का 450 की गिनती कैसे है, और वहां की सरकार कह रही है कि हमारे यहाँ कुछ नहीं हुआ, तो आपने किस आधार पे कह दिया? और अगर सेना ने कोई कार्रवाई की है तो सेना से प्रूफ मांगने की क्या जरूरत, सरकार से तो मांग लो। हाँ, लेकिन उसमें जो है आपकी जो सर्जिकल स्ट्राइक जो हो रही है, उससे पहले पुलवामा जो हुआ, अब वो पुलवामा किसकी गलती से हुआ? वो सीधा सीधा वहां के गवर्नर जो है, वो इनके सरकार के, वो जो है वो खुद बोल रहे हैं, सत्यपाल मलिक जी, कि हमने फोन किया, उन्होंने कहा आप चुपचाप रहिए इस पे जो है, और उन्होंने जान लिया कि तो चुनाव का फायदा करेंगे। तो ये क्या है कि जनता को मोड़ देना, इस तरीके से वर्ग लाना। तो चुनाव तो अब भी है, मुस्लिम को एक ये करना, आपस में हमारे भाईचारे को विरोधाभास में बांटना। क्या मैं हिंदू हूँ या मुस्लिम हूँ, क्या हम लोग एक दूसरे की आस्था को, एक दूसरे धर्म को हम मानते हैं, सम्मान देते हैं। धर्म कोई बुरा नहीं है, अपने अपने धर्म में सभी लोग काम करते हैं। हम हिंदुस्तानी हैं, इसमें हिंदी में कहते हैं हिंदुस्तान, इंग्लिश में कहते हैं इसको इंडिया, हिंदी में भारत कहते हैं, उर्दू में कहते हैं हिंदुस्तान। ये हिंदुस्तान का हर नागरिक रहने वाला हिंदू है। तो यहाँ तो हम भाईचारे अपने अमन चैन से रहते हैं, सद्भावना से तो रह रहे हैं। तो उसमें अभी एक माहौल और चल रहा है देश में कि भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर को लेकर जो माहौल बना हुआ है, क्या लगता है चुनाव में कोई इसका फायदा, बेनिफिट भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? ये धर्म आस्था का केंद्र है, हर उसका। वहाँ भी तो धर्म नहीं, मैं बताऊंगा आपको। पहले तो राम मंदिर पे क्या जाए, वहां जो है सबसे पहला जो ताला खुला था वो राजीव गांधी जी ने खुलवाया था, और उसमें जो है
मुस्लिम कोई विरोध नहीं कर रहा था। मेरी वहां की बात हुई है, वहां के कुछ लोगों से बात हुई है मुस्लिम समाज के, बोले हमारा विरोध नहीं था बिल्कुल भी। ये तो वही कर रहे थे, केस चलता रहा लगातार। वो केस चला था, वो कुछ लोग थे जो इनको राजनीति उस पर करनी थी, बाकी के लोग ये चाह रहे थे मंदिर, हमें कोई आपत्ति नहीं किसी तरीके की, वो ये चाह रहे थे, बोले हमें कोई आपत्ति नहीं है, ये तो केवल इनको राजनीति करनी थी उस पर। तो अब तो खत्म होगी राजनीति। अब खत्म क्या, अब आप देखिए शंकराचार्य चारों खिलाफ हैं, वो धर्म शास्त्र के विरुद्ध हैं, बोले जो इसके हिसाब से विरुद्ध जाएगा हम उसके साथ नहीं रहेंगे। ये अधकुचली मंदिर का जो है ये उद्घाटन करके आए, तो कैसे करके आए, प्राण प्रतिष्ठा में ये लोग गए हैं, तो शंकराचार्य तो उसमें नहीं गए। तो शंकराचार्य तो गए नहीं, मगर कांग्रेस की तरफ से भी तो कोई नहीं गया। नहीं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष गए, राष्ट्रीय सचिव गए, जो हमारे झंडे तोड़वाए इन्होंने, गाड़ियों पे जो है इन्होंने। आपके शीर्ष नेता नहीं आए, नेतृत्व से बड़ा नेता कौन होगा, हमारे राष्ट्रीय वो गए हैं। राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, इनको निमंत्रण भेजे गए, उन्होंने उस समय क्यों नहीं, जब पूरा देश की पूरी जनता, उन्होंने निमंत्रण का सम्मान किया। और एक हमारा उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश है, उसके मुखिया गए हैं और राष्ट्रीय के सचिव गए, उनके प्रतिनिधि बन के गए। यदि उनकी मंशा नहीं होती तो वो नहीं जाते। अभी अब जैसे चुनाव चल रहा है, बराबर चुनाव चल रहा है, सभी लोग सभी बाद में, चाहे केजरीवाल जी भी उधर गए हों, पंजाब से सीएम गए हों, तो बाकी टाइम अब तो समय है, अभी भी राहुल गांधी जी ऐसा कुछ पहुंचे नहीं है वहां पे। नहीं, वो पहुंचेंगे, जब भी उनको वो मिलेगा वो जरूर पहुंचेंगे। और आज भी राम मंदिर के तो क्या, वो सभी मंदिर जो पड़ रहे हैं वहां भी वो दर्शन कर रहे हैं। जो भी यात्रा के समय जो हमारे महापुरुषों की मूर्तियां हैं वहां भी उन्होंने माला अर्पण किया है। और उनका सभी जगह उन्होंने कोई मंदिर और कोई इस तरीके की मस्जिद नहीं छोड़ा है, और ना कोई गुरुद्वारा छोड़ा जो उन्होंने मत्था नहीं झुकाया। तो इस बार इंडिया गठबंधन की क्या टक्कर दे पाएगी भारतीय जनता पार्टी? इस बार कह रही है अब की बार 400 पार। वो उल्टा कह रही है, उल्टा कह रही है, ये हवा कुछ और कह रही है। क्या कह रही है हवा? ये हवा कह रही है कि कांग्रेस आएगी और राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, ये कह रही है हवा। राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। 2024 में राहुल जी बनेंगे, और इन सबको डर है। आज भाई अभी मैं आपको बता दूं, मैं अभी वृंदावन गया था सीओ साहब के यहाँ, तो सदर का ऑफिस वही है ओमेक्स में, मैं वहां से लौट रहा था तो मैंने देखा भीड़, तो हमारे गृह मंत्री जी आए, तो वहां पीछे हो गई हो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मेरे सामने वो पंडाल खाली था। आज गृह मंत्री जी का दौरा था यहाँ पे। हाँ, तो आप इसी से अंदाजा लगा लें, अगर इतनी बड़ी रुचि होती है और हमारे गृह जनपद में गृह मंत्री आ रहे हों, और यहाँ की पांचों के पांचों विधानसभा, और यहाँ मंत्री भी, और यहाँ सांसद भी, यहाँ डिस्ट्रिक्ट बोर्ड चेयरमैन भी, मेयर भी, उसके बाद में भी अगर पंडाल ना भरे, तो मुझे तो लग रहा है सीधा साधा कि हमारा हाथ गया आपके। हाँ, मथुरा की जनता के मन में इस बार विरोध है भारतीय जनता पार्टी के प्रति। बिल्कुल विरोध है, बिल्कुल विरोध है। अब ये तो आगामी चुनाव, मैं आपको बता दूं, किसान को वो दिन याद आ रहा है कि इन्होंने तो कर्जा माफ नहीं किया, लेकिन हमारे राहुल गांधी जी ने 72,000 करोड़ कर्जा माफ किया था, और सबका हुआ था।